चीन की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान का विध्वंसक लड़ाका तैनात होने वाला है। अब अगर चीनी सेना ने सरहद पर घुसपैठ की हिमाकत की तो अंजाम खौफनाक होगा, क्योंकि ड्रैगन के खिलाफ भारत ने युद्ध नीति बदल दी है। चीन से रिवेंज लेने के लिए राफेल को हाशिमारा एयरबेस पर तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। आखिर कैसे डबल फ्रंट पर राफेल प्रचंड प्रहार करेगा, कैसे ये सुपर फाइटर जिनपिंग की फौज के लिए काल बनेगा, देखिए। एक योद्धा जिसने 3 युद्धों में अपने बारूदी कोहराम से दुश्मन के होश उड़ा दिए। एक लड़ाका जिसकी रणभूमि में दहाड़ दुश्मन का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। हिंदुस्तान का वही गेम चेंजर अब चीन का दिमाग ठिकाने लगाएगा। चीनी बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर राफेल फाइटर जेट मोर्चा संभालने वाला है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन को तैनात किया जाएगा। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, चालबाज चीन जैसे शत्रु को नतमस्तक करना। वैसे तो राफेल के लिए अंबाला को होम बेस बनाया गया, लेकिन जिस तरह से चीन अपने लड़ाकू विमानों को एयरफील्ड में उड़ा रहा है, उसे देखते हुए जल्द ही हाशिमारा एयरबेस पर राफेल को तैनात किया जाएगा, ताकि 5 मिनट में ही चीन पर चढ़ाई की जा सके। हाशिमारा एयरबेस की दूरी उस ट्राई जंक्शन को, जिसे चुंबी वैली कहते हैं, जहां पे सिक्किम, भूटान और तिब्बत ये तीनों आपस में मिलते हैं, उसकी दूरी सबसे कम है। लिहाजा सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस चाइना के अगेंस्ट हाशिमारा बेस है। इस बेस के ऊपर पहले MiG-29 का स्क्वाड्रन था, लेकिन अब वो डीकमीशन कर दिया गया और अब यहाँ राफेल तैनात किया जाएगा। आखिर ये एयरबेस क्यों खास है? क्यों अंबाला के साथ साथ हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की स्क्वाड्रन तैनात करने का फैसला किया गया? तो आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के लिए हाशिमारा एयरबेस टैक्टिकल पॉइंट है। यहां से चीन पर ताबड़तोड़ एक्शन करना आसान है, क्योंकि ये भूटान और चुंबी घाटी के नजदीक है। चुंबी घाटी में ही भारत, भूटान और चीन के बीच का ट्राई जंक्शन और डोकलाम मौजूद है। वैसे तो हाशिमारा से चीन की सीमा महज 100 किलोमीटर ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के इस एयरबेस पर राफेल की स्क्वाड्रन इसलिए भी तैनात की जा रही है ताकि फॉरवर्ड बेस पर राफेल की मूवमेंट तेजी से की जा सके। आखिर कौन कौन से वो फॉरवर्ड एयरबेस हैं जो चीन से सटे हैं, उन्हें भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात राफेल की स्क्वाड्रन एक ऑर्डर के साथ ही तेजपुर और छाबुआ एयरबेस पर मोर्चा संभाल सकती है। इस दोनों एयरबेस के पास चीन का नियंगची एयरबेस है। यकीन मानिए, चंद मिनटों में ही राफेल चीन के एयरबेस को तहस नहस कर सकता है। कैसे, वो भी एनिमेशन के जरिए समझिए। राफेल ने छाबुआ एयरबेस से अटैक के लिए नियंगची एयरबेस की तरफ उड़ान भरी तो दोनों हवाई बेस के बीच की दूरी करीब 317 किलोमीटर है। यानी राफेल 8 मिनट में चीनी वायुसेना के इस ऑपरेशनल हवाई बेस को पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर देगा।
इसके अलावा अगर पूर्वी कमांड के तेजपुर एयरबेस से राफेल ने नियंगची एयरबेस की तरफ उड़ान भरी तो तेजपुर से नियंगची एयरबेस की कुल हवाई दूरी करीब 324 किलोमीटर है। ऐसे में हिंदुस्तान का यह सुपर फाइटर 9 मिनट से कम वक्त में ही अपने विनाशकारी मिसाइलों के दम पर चीन के एयरबेस को बर्बाद कर सकता है। वहां मौजूद चीन के लड़ाकू विमानों को कबाड़ बना सकता है। चीन के एयरबेस हाई एल्टीट्यूड पे होने के कारण वहां से उड़ने वाले जहाज कम समय हवा में रह सकते हैं और कम पेलोड लेके उड़ सकते हैं, मतलब यानी कि उनमें हथियारों का जखीरा भी कम रहता है। ऐसे में चीन के साथ हमारे हवाई बेस की दूरी कम से कम जितनी होगी उतना हमको एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा राफेल हाशिमारा एयरबेस पर तैनात रहते हुए चिकन नेक की भी सुरक्षा कर सकता है। चिकन नेक मतलब नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका जो कि नेपाल और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं, सिक्किम में नाथुला पास पर भी हाशिमारा एयरबेस से निगरानी रखी जा सकती है। अगर भारत और चीन के बीच हवाई युद्ध हुआ तो हाशिमारा एयरबेस के जरिए 3 माउंटेन डिवीजन को सीधी मदद पहुंचाई जा सकती है। मतलब साफ है कि हाशिमारा में राफेल की तैनाती के साथ ही ये लड़ाका अपने प्रचंड प्रहार से चीन को खंड खंड कर देगा। चंद मिनटों में चीनी एयरबेस को तहस नहस कर देगा। चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करेगा। अभी भारतीय वायुसेना के पास 36 में से 11 राफेल ही है, लेकिन इसी महीने 6 और राफेल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। मतलब कुल 17 राफेल फाइटर। ऐसे में राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन चंद दिनों के भीतर हाशिमारा भेजी जा सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।